धमतरी जिले के सिवनी कला गांव में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की आग अब रायपुर तक पहुंच चुकी है। फर्जी नामांतरण, जमीनों की हेराफेरी और करोड़ों के मुआवजे में कथित बंदरबाट का आरोप लगाते हुए किसान अब एसीबी ईओडब्ल्यू के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे। किसानों का दावा है कि घोटाला 48 करोड़ का नहीं बल्कि कुल मिलाकर 300 करोड़ से ज़्यादा का है। आरोप है कि किसानों को झांसे में लेकर उनकी ज़मीनों के सौदे किए गए और ज़मीनों के सौदों में बिचौलियों ने मोटा खेल किया है, जबकि असली हकदार किसान ठगे गए हैं। किसानों ने टिकेश्वर चंद्राकर पर भी कई बिक्री नामों में गवाह बनकर लोगों को बरगलाने और धमकी देने और साथ ही राजनीतिक रसूख का फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया। हज़ारों पन्नों के दस्तावेजों के बंडल लेकर पहुंचे किसानों ने ईडी अधिकारियों को शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। भारतमाला परियोजना जो कि छत्तीसगढ़ और राजधानी समेत कई ऐसे जिलों को जोड़कर जो घंटों की सफर है वो महज कम समय पर हो, इसे लेकर एक अच्छी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। लेकिन इसका राजधानी रायपुर और आसपास के लगे जिलों में मुआवजे को लेकर कैसे बंदरबाट किया गया। किसान आज पहुंचे हैं दर्जनों शिकायत लेकर, सीधे अधिकारियों को मेहनत ना करना पड़े बोल के सीधे तमाम दस्तावेज है सैकड़ों की संख्या पे, उसे लेकर वो सीधे अधिकारियों को सौंपने पहुंचे हैं और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। क्या आखिर दस्तावेज है जो आप तमाम जो एकड़ और अमाउंट राशि दिख रही है, इसमें क्या चीज़ का है? ये हमारे गांव सिवनी कला का है, जिसमें 17-18 खसरा को 90 टुकड़े में कर दिया गया है। इसके जांच के लिए हम लोग कमिश्नर ऑफिस में भी आवेदन दिए। मैं खुद कमिश्नर ऑफिस में जांच प्रतिवेदन के लिए कॉपी लगाया हूँ। करीब 8 महीने हो गया। कौरे साहब तो रिटायर्ड हो गए, कमिश्नर थे, अब नया साहब आ गए हैं। पता नहीं जाँच की कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस कारण मैं बोला फिर याद करते हैं, भाई ईडी अभनपुर से डायरेक्ट कूद कैसे पहुँच गई, बीच में सिवनी कला भी पड़ता है। तो मैं बोला साहब भी व्यस्त रहते हैं, गर्मी का माहौल है, तो बोला काफ़ी हम लोग भी सहयोग कर देते हैं उसका। तो आरोप क्या है, अभी क्या चाह रहे हैं? आरोप ये है सर, जैसे कुरुद ज़्यादा चीज़ का जांच हो रहा है, सिवनी कला का भी खसरा नंबर का जांच हो। और भी किसान और ग्रामीण है, क्या शिकायत है, किस तरह से जांच की मांग आप लोग चाहते हैं? सर इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े हुए खसरे में, उसमें डबल मुआवजा का भी मीनिंग है। नाला रिकवर के लिए डबल मुआवजा लिए हैं, है ना। साथ ही ये जो मामला टोटल आ रहा है दलाली, किसानों को बेवकूफ़ बनाकर छोटे छोटे टुकड़े में दलाली करके मुआवजा लिया गया है। इसका जांच उचित होना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जमीन किसान का है, फायदा व्यापारी कारोबारी दलाल खा रहे हैं। हाँ, दलाल खा रहे हैं। कितने किसानों को कैसा मुआवजा देते हैं, कितना मिलता है, किसानों को कितना देते हैं? अब किसानों को कितने दिए सर ये तो कंफर्म नहीं है, फिर भी बताएं। एक किसान है जो खसरा नंबर 725, उसमें लगभग 3.25 करोड़ का मुआवजा मिला है 10-12 टुकड़ा में, और उसे कितना मिला है ये तो हम लोग को अभी कंफर्म पता नहीं है। कैसे देख रहे हैं कि लगातार कई नेता कारोबारी से जुड़े लोग जेल और सलाखों के पीछे हैं, ईडी के रडार पर है, कैसे देख रहे हैं पूरे कितने का घोटाला होगा और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, अभी अभनपुर इलाके में जो हुआ है उसी को भांपते हुए हम लोग ऐसे आवेदन बहुत पहले से लगा चुके हैं, लेकिन आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि सही जांच हो। भारत सरकार की जो योजना है, भारत सरकार की जो पैसा है वो सही जगह लगे, सही काम में लगे। भारत सरकार को चूना लगना, आम जनता को चूना लगना, वो सब की एक जनता की कमाई का पैसा है। तो हम चाहते हैं कि यह गैर जिम्मेदारों के हाथ में ना जाए, भू माफियाओं के हाथ में चला गया है, उसकी सही छानबीन करके पैसे का सही उपयोग किया जाए। तो जिस तरह से भारतमाला परियोजना और ये भारतमाला घोटाला, इसकी गूंज है छत्तीसगढ़ के विधानसभा तक गूंजी है, और उस वहाँ पर गूंजने के बाद भी आज तक सही तरीके से जांच नहीं हो पाई, और पूरे सैकड़ों करोड़ के घोटाले के पर्दाफाश होने के बाद ये किसान फिर और शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि इनके गांव पर भी 35 करोड़ रुपए का घोटाला कम से कम निकल कर सामने आएगा। ऐसे में लगातार शिकायतों के बाद लंबी जांच की फेरिस्त तो लंबी होती जा रही है, इसलिए ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अधिकारी बदल गए तो अब निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, और ये वही मांग को लेकर ईडी दफ्तर दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।